हेलो फ्रेंड्स। तो हम ब्लड चैप्टर के बारे में देख रहे हैं। तो ब्लड के पिछले कुछ पार्ट में हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड, उसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखा था। तो पिछले वीडियो आप पहले ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखे है तो इस पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो अलग अलग व्यक्ति के ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो ये कब समझ में आया कि जब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को देने की कोशिश की गई इन एंशियंट टाइम्स, तब उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी। ट्रेजेडीज उनको हम कह सकते हैं, ये ट्रेजेडी डेथ होने लगी। तो उस समय पता चला कि हर एक व्यक्ति का जो ब्लड होता है तो उसमें कुछ खासियत होती है। उसका हर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग, ब्लड अलग होता है। तब सबसे पहले जो हम आज यूज करते हैं ए बी ओ ब्लड टाइप, दैट इज ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप, ए बी या फिर ओ ब्लड ग्रुप। तो ये जो ब्लड ग्रुप के टाइप से वो सबसे पहले 1900 में एक साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टीन। और उसके इस डिस्कवरी के लिए उस साइंटिस्ट को 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अदर जो ब्लड ग्रुप है लाइक रेसस सिस्टम एंड ऑल, वो तो बाद में पता चले, लेकिन मेन जो एबीओ सिस्टम है उसके डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है कार्ल लैंडस्टीन को। तो चलो चलो देखते हैं क्या है ये ब्लड ग्रुप। सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है, तो हर एक व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पे ऊपर ऊपर कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो अभी आपको एक वर्ड अच्छे से याद रखना है, एंटीजन। तो एंटीजन, और दूसरा वर्ड आपको याद रखना है एंटीजन का हम सिनोनिम कह सकते हैं, एंटीजन को ही कहते हैं एग्लूटिनोजेन। तो एंटीजन और एग्लूटिनोजेन, तो ये दोनों ही वर्ड यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजन होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। उनका नेचर होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और हर एक व्यक्ति के ऑल आरबीसीज इन इंडिविजुअल कैरी द सेम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्लूटिनोजेन। ये जो एग्लूटिनोजेन है या फिर एंटीजन है, तो ऐसा नहीं कि एक आरबीसी के ऊपर अलग तरह का होगा, दूसरे आरबीसी के ऊपर अलग तरह का होगा, ऐसा नहीं। एक आरबीसी के ऊपर अगर एक तरह का एंटीजन है तो उसी व्यक्ति के दूसरे आरबीसी के ऊपर भी उसी तरह का एंटीजन प्रेजेंट होगा। मतलब एक व्यक्ति के पूरे आरबीसी, जितने भी आरबीसी उसके ब्लड में प्रेजेंट है, सारे के सारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर उसी तरह का एंटीजन हमें देखने को मिलेगा। तो उस ये तो था एग्लूटिनोजेन या फिर एंटीजन के बारे में। तो हमारे ब्लड में एंटीजन होता है और एंटीजन के ऑपोजिट होती है एंटीबॉडी। तो हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है और हमें पता है कि आरबीसी किस में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पर ये प्लाज्मा है और यहाँ पर ये आरबीसी है। तो आरबीसी पे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के लिए दूसरा वर्ड है एग्लूटिनिन। तो दो वर्ड आपको याद रखने हैं, एग्लूटिनोजेन या फिर एंटीजन। यहाँ पर जेन से याद रखना है, ये जेन है और एंटीजन के लास्ट में भी जेन होता है। और एंटीबॉडी का दूसरा नाम है एग्लूटिनिन। तो एग्लूटिनिन प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्लाज्मा के ऊपर। तो एग्लूटिनिन आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो ये हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार ब्लड ग्रुप के टाइप कैसे हो सकते हैं, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो अगर एक व्यक्ति है जिसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एग्लूटिनोजेन ए प्रेजेंट है, मान लो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एग्लूटिनोजेन ए प्रेजेंट है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप। ओके। अगर उस व्यक्ति के आरबीसी के अगर एक व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस के, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर बी एग्लूटिनोजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है टाइप बी। अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर, आरबीसी पता है रेड ब्लड सेल, उसके सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन एब्सेंट है, नो नॉर ए नॉर बी, ए और ए भी एब्सेंट है, बी भी एब्सेंट है, तब उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो अच्छे से याद रखो, दोनों में से कोई भी एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ। अगर दोनों एंटीजन उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, अगर आरबीसी कैरी बोथ एंटीजन ए एंड बी,
तब उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है ए बी। तो इस तरह से ये 4 ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किए गए, टाइप ए, बी, ओ एंड ए बी। नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल में हमें पता चलेगा कि व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो मान लो टाइप ए, जिसका अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है या किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होगा। आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एंटीजन होगा। लेकिन यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसके प्लाज्मा में देखो कौन सी एंटीबॉडी होगी। एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा दुश्मन होते हैं, याद रखो, एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा दुश्मन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका दुश्मन कौन है, इसका दुश्मन ये पर्पल कलर है, अच्छे से याद रखो। इसका कलर मतलब एक का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसका ये दुश्मन नहीं है, क्योंकि इसका नाम देखो क्या है, इट इज एंटी बी। एंटी मतलब ऑपोजिट, ये खिलाफ है, किसके खिलाफ है, एंटी बी, बी के खिलाफ है। तो अभी हमारा टाइप कौन सा है, ब्लड ग्रुप क्या है इंसान का, ये ब्लड ग्रुप है, तो इसलिए इसकी एंटीबॉडी में एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी है। तो इसलिए इसको कुछ दिक्कत नहीं है, इसकी जो एंटीबॉडी है। तो देखो अगर टाइप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी एंटी बी होगी, तो उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, उन दोनों में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा होता है एंटीजन और एंटीबॉडी में, झगड़ा होता है, लेकिन इसमें झगड़ा नहीं होगा क्योंकि ये इसका दुश्मन नहीं है। अभी देखो, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन कौन सा होगा, बी एंटीजन होगा। लेकिन उसके प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा होता है जिसमें आरबीसी सस्पेंडेड होती है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, देखो एंटी ए, एंटी मतलब ऑपोजिट, खिलाफ, किसके खिलाफ है, ए के खिलाफ है। और हमारे पास एंटीजन कौन सा है, बी एंटीजन है, तो बी के खिलाफ है कि ये नहीं है। तो ये जो एंटीबॉडी है हमारे एंटीजन के साथ झगड़ा नहीं करेगी, इसलिए इसको इस तरह से कलर दिया है। तो इसका झगड़ा किसके साथ है, ए के साथ है, लेकिन वो बी के अंदर है, बी के शरीर के अंदर है। और इसका झगड़ा किसके साथ है, बी के साथ है, लेकिन वो ए के शरीर के अंदर है, इसलिए वो चुपचाप है, वो झगड़ा नहीं करते। तो ये दोनों भी झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, तो अभी तीसरी केस देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है, उसके शरीर के उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों भी एंटीजन प्रेजेंट है, टाइप ए टाइप बी, मतलब ए भी प्रेजेंट है और बी भी। तो अगर इसमें कुछ भी एक भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती, एंटी ए एंटी बी दोनों में से एक भी प्रेजेंट होती, तो वो झगड़ा करती, इसलिए उसके प्लाज्मा में कुछ भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लाज्मा में एक भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, मान लो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ए भी नहीं और बी भी नहीं, तो एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसको कुछ दिक्कत नहीं, उसके ब्लड प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी भी अगर प्रेजेंट है तो कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये ब्लड ग्रुप सिस्टम होती है। तो हम एक केस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर टाइप ए ब्लड है तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ये एंटीजन होता है। एंटीजन को ये एग्लूटिनोजन कहा जाता है, याद रखो, एंटीजन मैं यूज करूंगा वर्ड, लेकिन एग्लूटिनोजन अगर आपके सामने आए तो एक ही मीनिंग होगा। तो अब उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है, तो एग्लूटिनिन में यूज वर्ड नहीं यूज करूंगा, एंटीबॉडी यूज करूंगा, लेकिन एग्लूटिनिन और एंटीबॉडी एक ही होता है। तो अगर टाइप ए ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी बी होगी। तो एक केस हम स्टडी करते हैं कि अगर टाइप ए का प्लाज्मा टाइप बी के मतलब अगर एक टाइप ए जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ऐसे व्यक्ति को अगर जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसने अगर खून दिया, मान लो एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसको बी वाले ने खून दिया तो क्या हो जाएगा। तो अभी देखो, ये जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर बी एंटीजन। और टाइप ए के प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर फिर से टाइप ए, अगर मान लो ए टाइप बी है
टाइप बी वाले को अगर ए ने खून दिया तो बी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन है और इसके पास इस ए वाले के पास एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी, जो बी के अपोजिट काम करने वाली है। तो अगर ए वाले ने बी को खून दिया तो एंटी बी इसके शरीर के अंदर घुस जाएगी और इस एंटीजन के ऑपोजिट वो झगड़ा करने लगेगी और इसको एक दूसरे को मार डालेंगे। तो इस तरह से जो भी खून इसके अंदर आ जाएगा तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो इस तरह से इसी को हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसीलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो बी वाले को भी खून नहीं दे सकता, जो बी है वो ए वाले को खून नहीं दे सकता। एक दूसरे को हम खून नहीं दे सकते अगर हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, क्योंकि इससे हो सकता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ओके, तो उसी को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। तो दिस वाज अबाउट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हम शॉर्ट में देखेंगे कि जिसका भी ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट होती है और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से सरफेस पर एंटीजन बी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए। अगर टाइप ओ है तो सरफेस पर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो अभी आप सोचो कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो आपने अभी तक सोच लिया होगा। तो उसके आपने बराबर सोचा था, उसके सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी एक भी प्रेजेंट नहीं होगी। ये ऑलरेडी हम देख चुके। तो एक समरी शीट हमारे सामने हम रखते कि क्या हो सकता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। ए ब्लड ग्रुप है तो उसके सरफेस के ऊपर एग्लूटिनोजेन मतलब एंटीजन ए और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन एक भी प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडी एक भी प्रेजेंट नहीं होती। सो दिस वाज अबाउट ABO सिस्टम। ए ब्लड ग्रुप की सिर्फ एक ही सिस्टम थी जिसको हम ABO सिस्टम कहते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा आखिरी वीडियो होगा, तो उसमें हम देखेंगे ब्लड ग्रुप के रेसेस सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि रेसेस सिस्टम क्या है, वो कहाँ से आई थी, उसका क्या महत्व होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो इस यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो में जगह जगह पर मैंने दी है, आखिर में भी मैं दूंगा। तो उस पर भी आप क्लिक करके पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।